नमस्कार मित्रों। आज कविता की चंद पंक्तियों में खतरे की बात। आज हमारे जीवन में सुकून खत्म हो चुका है। तरह तरह के संदेहों के साथ खतरे हमारे चारों तरफ विद्यमान हैं। आखिर इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? दरअसल आज हम जिस तरह से भौतिक प्रबलता के युग में जी रहे हैं, उसमें संवेदनाएं खत्म होती गई हैं, और जब संवेदनाएं खत्म होंगी तो संबंध खत्म होंगे। दूसरी ओर हमारी चाह क्या है? हमारी चाह अधिक से अधिक पाने और जुटाने की, उसी पर हमारा मान सम्मान सब निर्भर है। तो संवेदनाओं के खत्म होने से संबंध खत्म, और दूसरी ओर अधिकतम पाने की चाह, जब ये दोनों चीज़ें चलती हैं तो नैतिकता अपने आप हवा हो जाती है। तो नैतिकता हवा हो चुकी, तो ऐसे में हर आदमी दूसरे के लिए सुकून तो नहीं है, संदेह ज़रूर हो सकता है, और उससे भी आगे बढ़ें तो खतरा भी हो सकता है। यह तो रहा खतरे का एक रूप। दूसरी चीज़ जो एक समूहगत खतरे हैं, मजहब से संबंधित खतरे हैं, संस्थागत खतरे हैं, उनकी बातें। तो उन्हीं खतरों में अगर स्वार्थों की व्यापकता हो जाए, जैसे एक देश का हित वास्तव में स्वार्थों की व्यापकता है, तो उस व्यापकता में वह सारी दुनिया को लूटने, खसोटने, नोचने में लग सकता है, लगता रहा है। लेकिन देश के नाम पर इन चीज़ों की आलोचना कम से कम उस देश में तो नहीं ही होती है। आज अमेरिका की चाल सब लोग देख रहे हैं, जैसे सारी दुनिया मेरी जेब में। कुछ मजहब के खतरे हैं, जैसे इस्लाम में जो व्याख्याएं या जिन व्याख्याओं से लोग परिचालित हैं, उसमें काफिर को मारना, लूट लेना, बलात्कार करना सब सवाब है, सब पुण्य का काम है, जन्नत मिलेगी। इस तरह की चीज़ भी किसी मजहब में नहीं देखने को मिलती है। ईसाइयत में भी ये चीज़ इस तरह से नहीं है। धर्म परिवर्तन की हालांकि प्रबलता वहाँ भी है। इसीलिए संभवतः दुनिया में एक धारा चल पड़ी है कि सनातन से बेहतरीन मानव धर्म कहीं नहीं है। इन बातों के साथ एक बात गौर करने की है कि किसी के लिए खतरे जो बन चुके हैं वे खुद भी खतरे में होते हैं, और सबके खतरों के जो प्रस्तोता हैं, जो नियंता हैं, जो सातिराना लोग हैं, वे भी कभी न कभी खतरे में ज़रूर आते हैं, क्योंकि सृष्टि या यह धरती एक संतुलन का नाम है, और वह संतुलन नष्ट होगा तो असर तो सबके ऊपर आएगा। तो आइए दो पंक्तियों की कविता देखते हैं। जो हमारे खतरे हैं वे कल तुम्हारे भी खतरे हैं। जो हमारे खतरे हैं वे कल तुम्हारे भी खतरे हैं। जो हमारे तुम्हारे लिए खतरे हैं, जो हमारे तुम्हारे लिए खतरे हैं, दरअसल वे भी खतरे में हैं। जो हमारे तुम्हारे लिए खतरे हैं, दरअसल वे भी खतरे में हैं। हमारे तुम्हारे खतरे भी खतरे में हैं कि उनकी राहें, इरादे कोई और तय करने वाले हैं। हमारे तुम्हारे खतरे भी खतरे में हैं कि उनकी राहें, इरादे कोई और तय करने वाले हैं। ऊंची जगहों के नियंता सबको नचाने वाले, ऊंची जगहों के नियंता सबको नचाने वाले कितना समझ पा रहे कि वे क्या कर रहे हैं। कितना समझ पा रहे हैं
कि वे क्या कर रहे हैं। वे सबके लिए तो खतरे हैं ही, खुद के लिए भी खतरे हैं। वे सबके लिए तो खतरे हैं ही, खुद के लिए भी खतरे हैं। कैसे खतरे हैं, ये अंत में 2 पंक्तियों से जाहिर हो जाएगा। आखिर हम एक ही ग्रह के वासी, आखिर हम एक ही ग्रह के वासी, हमारे कर्मों के असर कभी न कभी तो हम तक भी आएंगे ही। आखिर हम एक ही ग्रह के वासी, हमारे कर्मों के असर कभी न कभी तो हम तक भी आएंगे ही। बस, नमस्कार, फिर मिलेंगे।